डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। आप लोग जानते हैं वोकैबुलरी फिर आर्टिकल, और वोकैबुलरी आर्टिकल दोनों की जो पिक्चर्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम का नाम बीपीआई स्पोकन है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो हमारा पहला शब्द क्या है? हाव। हाव, हाव का मतलब क्या होता है? ये वर्ब है। एक आप लोग हाफ जानते हैं ना, ये नाउन होता है। इसको हम लोग जनरली आपका नाउन या फिर ये आपका एक एडजेक्टिव के रूप में या डिटर्मिनर के रूप में काम करता है, हाफ। ठीक है, बट ये जो हाफ है, हाफ ये क्या है आपका? ये आपका वर्ब है। वर्ब, अगर हमें वर्ब की तरह यूज करना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको आप वर्ब बना दे, नहीं, ये वर्ब है। ठीक है, आधा कम हो जाना मतलब हाफ का फॉर्म अगर वर्ब फॉर्म में हमें यूज करना है तो HALVE, हाफ। जैसे वही आप जानते हैं, टू रिड्यूस समथिंग बाय हाफ, मतलब किसी को आधा कर दिया उसको, या डिवाइड कर दिया उसको दो इक्वल पीसेस में। ये बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक चीज आपको पता है, बट ये शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हाफ का अगर हमें वर्ब फॉर्म यूज करना है तो वो होता है HALVE। डन है। जैसे द डॉक्टर डिसाइडेड, डॉक्टर ने क्या डिसाइड किया है? टू हाव। अब ये जो टू है और ये क्या हो गया? पूरा आपका इन्फिनेटिव है। ठीक है, इन्फिनेटिव क्या है यहाँ पे? टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, तो ये आपका वर्ब है। द डोज ऑफ द मेडिसिन, जो मेडिसिन है उसके डोज को आधा करना डॉक्टर ने ऐसा डिसाइड किया है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है जब ना हम जैसे मान लो आपने कुछ अचीव कर लिया और अब आप अपने अचीवमेंट को लेके ना कुछ ज्यादा ही आप सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, आप कुछ ज्यादा ही खुश हैं उस चीज को लेके। आपको लग रहा है भाई मैंने तो बहुत अचीव कर लिया। अब ये एक नेगेटिव चला गया है, ये जो एटीट्यूड है ये नेगेटिव एटीट्यूड हो गया है। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब क्या हो गया? A feeling of calm satisfaction with your own abilities or situations that prevents you from trying harder। या देखो, सेटिस्फेक्शन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब वो सेटिस्फेक्शन इतना ज्यादा हो गया है, हम लोग इतने ज्यादा अपनी ही चीजों में वो हो गए कि मैंने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो इससे क्या हो रहा है कि अब आपको ये रोक रहा है और आगे हार्डर प्रैक्टिस करने से, आगे बढ़ने से ये चीज आपको रोक रही है, इसीलिए फिर ये नेगेटिव बन गया है। समझ में आया? कॉम्प्लेसेंसी मतलब खुद में ही बहुत संतुष्ट हो जाना, कि अपनी एबिलिटीज को लेके आप बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड हो। जैसे कि आपको कोई कंपटीशन है और आपको लग रहा है अरे ये तो बच्चों का खेल है, मुझे तो सब कुछ आता है इसमें। यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड। आपको लगता है कि आपके पास बहुत एबिलिटीज है ना, उसको लेके आप बहुत सेटिस्फाइड हो, तो आप आगे कोशिश ही नहीं करोगे। तो आगे कोशिश नहीं करोगे तो फिर आप हार जाओगे। ये क्या हो गया? ये नेगेटिव में चला जाता है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, बहुत अपने आप को लेके ही हम सेटिस्फाइड है, खुद की ही तारीफ कर रहे हैं। एडमिरेशन का मतलब आपका प्रेज हो गया, बट हम खुद की ही प्रशंसा कर रहे हैं। स्मगनेस मतलब एकदम घमंड में आ गए हैं हम लोग, अपने आप को लेके कुछ ज्यादा ही हमें प्राइड हो रहा है। जैसे देर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी इफ वी वॉन्ट टू स्टे इन दिस कॉम्पिटिशन। सपोज करो कोई कॉम्पिटिशन के 4 स्टेजेस हैं, आपने लगातार 2 स्टेजेस को जीत लिया और बहुत अच्छे मार्जिन से जीता है, तो आपके अंदर लग रहा है यस हमने तो बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया। लेकिन अगर ऐसे ही हो गया तो आप आगे हार भी सकते हो ना। तो क्या बोला है? देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी, मतलब अभी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कोई जगह नहीं है अगर हमें इस कंपटीशन में बने रहना है तो। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब क्या हो गया? सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ एडमिरेशन, स्मगनेस, है ना, प्राइड हो आप अपने ऊपर ही लेके, ये नेगेटिव में चला जाता है। सेटिस्फेक्शन तो पॉजिटिव है, बट आपको कुछ ज्यादा ही संतुष्टि है जिसकी वजह से आप आगे कोशिश करने से आगे कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा? कॉल ऑन समवन। ये हमारा फ्रेजल वर्ब हो गया। फ्रेजल वर्ब, कॉल ऑन समवन का मतलब जैसे किसी से आप किसी काम को करने के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या आप उनको बोल रहे हैं वो काम करने के लिए।
सो टू आस्क समवन टू डू समथिंग, कोई काम करने के लिए उनको बोलना। जैसे दे आर कॉलिंग ऑन ऑल मेन एंड बॉयज ओवर द एज ऑफ 14 टू ज्वाइन द कैंपेन। तो वो क्या मतलब बुला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो लोग कि जितने भी आपके मैन हैं, बॉयज हैं जो 14 साल की उम्र है उनकी, उनसे ज्यादा हैं, वो सब लोग इस कैंपेन को ज्वाइन करें। ठीक है। कॉल ऑन का दूसरा मीनिंग क्या होता है? पे अ विजिट टू समवन, मतलब किसी से मिलना। ठीक है, किसी से जाकर मिलना। ही वेंट टू कॉल ऑन हिज मदर, मतलब वो अपनी माँ से मिलने गया। एक और हमारा होता है, अगर आपको पता है तो, कॉल इन ऑन। इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या है आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है डिवाइस, DEVISE। एक होता है CE, ये नाउन होता है, ये यंत्र इक्विपमेंट नाउन होता है, ये CE वाला, ये इक्विपमेंट की बात करता है, यंत्र होते हैं। बट DEVISE ये आपका वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी नए तरीके को, किसी काम के करने के एक नया तरीका उसमें खोजना। सो टू इन्वेंट अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग। तो जैसे हम कोई काम कर रहे हैं वो पुराने तरीके से ही है, बट अगर हम कोई न्यू प्लान उसमें इन्वेंट कर रहे हैं, नया तरीका हम उसमें खोज रहे हैं। सो DEVISE का मतलब ये वर्ब है, इसका मतलब होता है मतलब कुछ नया खोजना, है ना। अब इसमें जैसे कॉनकॉट हो गया, कॉनकॉट, क्रिएट हो गया, फॉर्म्यूलेट हो गया, इन्वेंट हो गया और प्रोड्यूस हो गया। अच्छा, अगर आपको पता है तो आप मुझे ना एक बात बताइए, इन्वेंट और डिस्कवरी में क्या अंतर है? क्या ये दोनों आपस में सिनोनिम है या इनमें कुछ डिफरेंस है? सो आपका इन्वेंट और डिस्कवरी, क्या यहाँ पर डिस्कवरी भी आ सकता था? ये मुझे बताइए, क्या डिस्कवरी इसका सिनोनिम बन सकता था डिवाइस का? जैसे ही डिवाइस्ड अ न्यू वे टू ट्रीट मेंटल डिप्रेशन, दैट मीन्स उसने मेंटल डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए एक नया तरीका उसने खोजा। डन है। सो डिवाइस मीन्स टू इन्वेंट अ न्यू वे, नया तरीका किसी काम को करने का खोजना। सो टू इन्वेंट अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ग्रास रूट्स। ग्रास रूट्स ये अपने आप में कंप्लीट शब्द है, ग्रास रूट नहीं है, ग्रास रूट्स है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। और ग्रास रूट्स का मतलब क्या होता है? जमीनी स्तर, मतलब एकदम जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जो एकदम आम आदमी होता है, कॉमन मैन जिसको हम कहेंगे। रैंक एंड फाइल आपका एक ईडियम होता है, रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी पीपल होता है उसका। सो ऑर्डिनरी लोग, आम जनता। सो ग्रास रूट्स का मतलब ऑर्डिनरी पीपल इन अ सोसाइटी और एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर आपको किसी चीज को अच्छा करना है तो आपको ग्रास रूट्स पे काम करना होगा, आपको जमीनी स्तर पे उस चीज को बेहतर करना होगा, तब जाके वो चीज रियल में सही होगी। सो जैसे हिज पार्टी हैज ग्रास रूट्स सपोर्ट, तो उसकी पार्टी को किस तरीके का सपोर्ट है? नॉर्मल लोगों का सपोर्ट है, आम जनता का सपोर्ट है। आफ्टर बिकमिंग CEO ऑफ द कंपनी, तो CEO ऑफ द कंपनी बनने के बाद में ही हैज लॉस्ट टच विद इट्स ग्रास रूट्स, मतलब CEO बनने के बाद में उसने जो अपनी कंपनी के जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके साथ में अपना टच खो दिया है। सो ग्रास रूट्स का मतलब कॉमन लोग, आम जनता, ऑर्डिनरी पीपल, रैंक एंड फाइल, ये ईडियम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इरेडिकेट। इरेडिकेट आपका वर्ब है, इरेडिकेट वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी चीज को एकदम जड़ से खत्म कर देना, उस चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको कंप्लीट उखाड़ देना, उखाड़ फेंकना, उसको हटा देना, डिस्ट्रॉय कर दिया। गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज से छुटकारा लेना। एक चीज ध्यान रखना, रिड ऑफ होता है ना कि OFF, ठीक है। रिड ऑफ इसका मतलब किसी चीज से छुटकारा। सो गेट रिड ऑफ समथिंग, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से उससे छुटकारा हमें मिल जाए। और डिस्ट्रॉय समथिंग बैड। सो इरेडिकेट करना मीन्स किसी चीज को पूर्ण रूप से खत्म कर देना, उसको एकदम जड़ से ही तबाह कर देना। सिनोनिम्स, गेट रिड ऑफ, एलिमिनेट कर दिया उसको, हटा दिया उसे, डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया, वाइप आउट कर दिया, एकदम उसका सफाया कर दिया। एनिहिलेट, डिस्ट्रॉय कर देना,
एक्सटर्मिनेट एंड अपरूट, ये सब आपके इरेडिकेट के सिनोनिम्स हैं। जैसे साइंटिस्ट हैव कंप्लीटली इरेडिकेटेड सम डिसीजेज, तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ बीमारियों को तो जड़ से खत्म कर दिया है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स। यहां तक क्लियर है? सो इरेडिकेट का मतलब किसी चीज को एकदम जड़ से खत्म कर देना, उसको एलिमिनेट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, वाइप आउट हो गया वो चीज। एनिहिलेट है, एक्सटर्मिनेट है, अपरूट एंड गेट रिड ऑफ समथिंग। और ग्रास रूट्स का मतलब क्या था? बेसिक, एकदम जो उसकी फंडामेंटल है, जो उसकी प्राइमरी चीजें हैं। ये हो गया हमारा 2 मतलब। आगे निकले, नेक्स्ट है हमारा अर्ज, URGE। ये अगर हम इसे वर्ब और नाउन दोनों के फॉर्म में देखेंगे, अर्ज अगर आप वर्ब की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब होता है किसी को आप बहुत स्ट्रांगली आप उसको सलाह दे रहे हैं, या आप उसे परसुएड करने की कोशिश कर रहे हैं। टू ट्राई टू परसुएड समवन, परसुएड करने का मतलब होता है उसको अपनी मर्जी से उसको राजी करना, अपने तरीके से उससे काम करवाना, उसको इन्फ्लुएंस करना। परसुएड का सिनोनिम क्या हो जाता है? इन्फ्लुएंस करना, उसको प्रभावित करना। तो जैसे सपोज कोई इंसान कोई काम नहीं करना चाहता, बट आप उसको परसुएड कर रहे हैं, परसुएड कर रहे हैं मतलब आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नहीं नहीं तुम्हें करना चाहिए, ये काम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम्हें डेफिनेटली करना चाहिए। तो मतलब आप उसको मना रहे हैं, उसको सलाह दे रहे हैं आप। So to strongly advise or try to persuade someone to do a particular thing। इसके सिनोनिम्स वर्ब के रूप में एंकरेज कर रहे हैं, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, या उसे आप मोटिवेट कर रहे हैं। जैसे शी अर्ज्ड हिम नॉट टू गो देयर, वो उससे मान लो रिक्वेस्ट कर रही होगी कि वहां मत जाओ, या वो उसको सलाह दे रही होगी कि वहां मत जाओ, है ना। ये हो गया हमारा। एक दूसरा अर्थ जब हम इसे नाउन की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है हमारी जो एक तीव्र इच्छा होती है, जो हमारी डिजायर होती है, ठीक है, वो होती है डिजायर, विश, ठीक है, लॉन्गिंग, हम जो चाह रहे हैं, हम जो क्रेव कर रहे हैं, हमारी एपेटाइट, ठीक है। सो आई रेजिस्टेड अ पावरफुल अर्ज टू स्लीप। मान लो एकदम से ना आपको बड़ा मन कर रहा था कि मैं जाके सो जाता हूँ, नींद सी आ रही है, थोड़ी सो जाते हैं, सर्दियों के मौसम में नींद ना आए, ऐसे कैसे पॉसिबल। लेकिन मैंने अपने आप को रोका, जो मेरी पावरफुल डिजायर हो रही थी सोने की, उसको करने से मैंने खुद को रेजिस्ट किया, मैंने खुद को रोका। इज इट डन? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? आम सहमति, मीन्स एग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो लोगों के बीच में उस चीज को लेके क्या है? सहमति है, सर्व सहमति है, मीन्स सारे के सारे लोग उस बात को लेके अग्री कर रहे हैं, उसके ऊपर सब लोग सहमत है। सो आपके कॉन्सेंसस का मतलब अग्रीमेंट, ठीक है। नाउन क्या हो? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गई? नाउन हो गई। सिनोनिम्स देख लेते हैं। एग्रीमेंट, हार्मनी है, शांति है, कॉनकॉर्ड है, सब लोग एक दूसरे से, अग्रीमेंट है, कॉन्सेंट है, सहमति है, यूनिसन है, सब लोग एक साथ है। जैसे देयर इज लैक ऑफ कॉन्सेंसस अमंग द जजेस, तो जजेस हैं उनके बीच में यूनिटी की कमी है। मान लो कोई केस है, उसमें 5 आपके बेंच में आपके जजेस हैं, 3 एक बात, मान लो 2 एक बात बोल रहे हैं, 2 एक बोल रहे हैं, एक कुछ और ही बोल रहे हैं, तो कुछ भी कॉन्सेंसस है ही नहीं, कोई सब एक साथ में नहीं है, सब अलग अलग है, उनके बीच में डिफरेंसेस हैं। जैसे ये जो डिसीजन लिया गया था ना, ये सबकी एग्रीमेंट में लिया गया था, सब लोग इस बात को लेके अग्री थे। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंपैरेटिव। इंपैरेटिव की पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई चीज जो बहुत जरूरी है, कोई चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। जैसे इट इज इंपैरेटिव, दैट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली, कि ये बहुत जरूरी है कि तुम डॉक्टर से तुरंत मिलो। सो इंपैरेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज, एकदम अर्जेंट है वो चीज। अच्छा, मुझे ना एक बात बताना, जो अर्जेंट है और जो इम्पोर्टेंट है,
ये इंपॉर्टेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया, अर्जेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया, इंपॉर्टेंट का नाउन फॉर्म बताना और अर्जेंट का नाउन फॉर्म बताना, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, अब हम लोग फटाफट से आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 2 आर्टिकल करेंगे। पहला आर्टिकल हमारा जो है वो चाइल्ड मैरिजेस को लेके है। सो लेट्स स्टार्ट। अराउंड 2 लाख चाइल्ड मैरिजेस वर प्रिवेंटेड इन अ ईयर। तो इसका मतलब अराउंड 2 लाख मतलब 2 लाख के आसपास में जो चाइल्ड मैरिजेस हैं 1 साल में उनको रोका है, मतलब इतनी मैरिजेस को होने से रोका गया है। ठीक है, सो अराउंड 2 लाख चाइल्ड मैरिजेस वर प्रिवेंट करना मतलब किसी चीज को रोकना, प्रिवेंट करना किसी चीज को रोकना। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा है। ठीक है, अब इसको देखें। चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया halved from 47.4% to 23.3% in 2019-21 since the introduction of the Prevention of Child Marriage Act in 2006. So जो चाइल्ड मैरिजेस हैं इंडिया में, ठीक है, वो 47.4% से 23.3% हो गई है, एग्जैक्ट हाफ हो गई हैं। कब से? 2019-2021 से, जब से मतलब ये एक डाटा है इस साल में, इस पीरियड में 2019 से लेके 2021 के पीरियड को अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो चाइल्ड मैरिजेस हैं क्या हो गई हैं? हाफ हो गई हैं, जब से आपका जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को लागू किया गया है। देखो, प्रिवेंट क्या था? ये वर्ब था, और प्रिवेंशन जो है वो इसी का क्या हो गया? नाउन फॉर्म हो गया। ठीक है, दूसरी चीज आप लोग जानते हैं, जब भी हम पेयर की बात करते हैं तो हम फ्रॉम और टू का यूज करते हैं। जैसे फ्रॉम 47.4%, तो इनिशियली कितना था? 47.4%, घट के कितना हो गया है? 23.3%। यानी फ्रॉम आपने कब लगाया? सोर्स के लिए। फ्रॉम हम कब लगाते हैं? सोर्स के लिए। और टू कब लगाते हैं हम लोग? डेस्टिनेशन के लिए। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी कहाँ से शुरू हो रही है वहां आप फ्रॉम लगाइए, और कहाँ पे जाके ये रुकेगी, आखिर इसकी आखिरी डेस्टिनेशन कहाँ है, लास्ट स्टॉप कौन सा है, वहां पे आप टू लगाइए। जैसे कोई गिफ्ट है आप दे रहे हैं, आप शुरू कहाँ से हो रहा है? आप से, तो आप लगाइए फ्रॉम। आप से हो रहा है तो फ्रॉम आपके फादर की तरफ से, फ्रॉम माय फैमिली, मेरी फैमिली की तरफ से। अब आप जा कहाँ रहा है, वो किसके घर में गिफ्ट जा रहा है, तो टू योर्स, मतलब फ्रॉम माय फैमिली टू योर्स। फ्रॉम जहां से उसकी स्टार्टिंग है, टू जहां पे वो एंड कर रहा है, जहां उसका डेस्टिनेशन है। डन है। ऐसा यूनियन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने वेंसडे को बोला। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि जब से आपका जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जो है, जब से वो शुरू हुआ है, उसमें आपके 47.4% से लेके 23.3% की गिरावट आई है चाइल्ड मैरिजेस में। Minister said around 2 lakh child marriages were prevented in the past 1 year. तो पिछले ही 1 साल में अराउंड 2 लाख बाल विवाह को रोका गया है। Even as 1 in 5 girls in India is married before reaching the legal age of 18. अगर हम अभी भी देखें तो अगर आप 5 लड़कियों में से एक लड़की को ऐसे पाएंगे कि जिनकी जो शादी है वो उनके लीगल एज जो 18 है उससे पहले ही उनकी शादी हो जा रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। 1 in 5 गर्ल्स इन इंडिया। अब यहाँ पे देखो इज मैरिड, सब्जेक्ट कौन है? 1। सब्जेक्ट कौन है? 1। तो यहाँ पे वर्ब क्या आ गई? सिंगुलर। अगर यहाँ पे 2 होता तो सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो वर्ब कैसी आती? यहाँ पे प्लूरल। बात समझ में आ रही है? जैसे 2 in 5 गर्ल्स, तो 5 लड़कियों में से 2 लड़कियां हैं जिनकी शादी हो जा रही है 18 से पहले, तो फिर वहां पे वर्ब कैसी आती? प्लूरल।
बिफोर क्या है, preposition है, इसीलिए वर्ब कैसी आई है, तो gerund फॉर्म में यानी ing आया है। यहां तक क्लियर है। Recent reports by the United Nations note that globally the most significant decline in child marriage rates have been observed in South Asian countries। अच्छा, अभी रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं आपकी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, उन्होंने क्या बोला है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया है, जो बहुत अच्छा एक डिक्लाइन आया है चाइल्ड मैरिजेस में, हैव बीन ऑब्जर्व, ऐसा देखा गया है कि चाइल्ड मैरिजेस में एक डिक्लाइन आया है। कौन सी, स्पेशली आपके साउथ एशियन कंट्रीज में से, जिसमें इंडिया बीइंग अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर, और इसमें से इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है जिनमें डिक्लाइन आया है। तो ये चीज आपके यूनाइटेड नेशन ने भी इस चीज को अप्रिशिएट किया है। अब जो आपकी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आपकी जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने आपकी अन्नपूर्णा देवी जी आगे क्या बोला है, इन हर एड्रेस, इन हर एड्रेस मतलब देखो, इन हर एड्रेस, इन क्या है, प्रेपोजिशन है, हर क्या हो गया यहाँ पे, और एड्रेस क्या हो गया यहाँ पे। देखो एड्रेस एक आपका वर्ब होता है ना, किसी को आपका संबोधित करना मतलब स्पीच देना, और स्पीच देना और स्पीच ये दोनों हो सकता है, तो ये आपका वर्ब और नाउन हो सकता है। बट यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है, तो इसका मतलब ये आपका नाउन है, और ये हर क्या हो गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। वाइल लॉन्चिंग द बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला है कि जो आपकी इंडिया है उसमें गिरावट आई है, ये चीज उन्होंने एड्रेस में करते हुए अपनी स्पीच में ये बात बोली थी, जिस दौरान उन्होंने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को शुरू किया था। वाइल फिर से प्रपोजिशन है, लॉन्चिंग यहाँ पे हो गया। हाउएवर, इसके बावजूद, डिस्पाइट द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब जो तरक्की हो रही है, उसके बावजूद देयर वॉज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी ही सेड। देखो अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि डेफिनेटली चाइल्ड मैरिजेस के नंबर्स में गिरावट आ रही है, लेकिन इन सब के बावजूद कोई भी अभी कोई जगह नहीं है कि हम लोग अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाए, अब हम इसके ऊपर काम करने को लेके थोड़ा धीमा पड़ जाए, इसके लिए कोई जगह नहीं है, इसके लिए कोई रूम अवेलेबल नहीं है, इसके लिए कोई टाइम नहीं है कि हम अपने एक्शंस को थोड़ा स्लो कर दें, इसके लिए कोई टाइम नहीं है। फोकस ऑन 7 स्टेट, 7 स्टेट्स के ऊपर में ज्यादा फोकस है। बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन विल फोकस ऑन द 7 स्टेट्स विद हाई बर्डन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। तो जो बाल विवाह मुक्त कैंपेन है ये आपके 7 स्टेट्स के ऊपर में ज्यादा फोकस करेगी। वो है वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम एंड आंध्र प्रदेश, एंड नियरली 300 हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स वेयर चाइल्ड मैरिजेस रेट्स आर हाई कंपेयर्ड विद द नेशनल एवरेज। तो ये कुछ 7 स्टेट्स हैं जिसमें से आपके 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे चाइल्ड मैरिजेस को अगर हम नेशनल एवरेज से कंपेयर करें तो वहां पे चाइल्ड मैरिजेस का रेट ज्यादा है। कैंपेन विल कॉल ऑन एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू डिवाइस एन एक्शन प्लान एम्ड एट रिड्यूसिंग चाइल्ड मैरिजेस रेट बिलो 5% बाय 2029। आगे क्या बोला है, कैंपेन विल कॉल ऑन, कैंपेन क्या है, वो डिमांड कर रही है कि सारे स्टेट्स आए, सारे यूनियन टेरिटरीज मिले, वो ऐसे एक्शंस प्लान को ढूंढे, ऐसे एक्शन प्लान को इन्वेंट करें जिससे क्या हो सके, जिसका मकसद क्या है कि जो चाइल्ड मैरिज रेट है उसको 5% तक हम लेके आ जाए, 5% से नीचे हम लेके आ जाए 2029 तक। प्रेजेंट में कितना दिखा रहे हैं, तो अभी जो गिरावट आई है वो 23.3% में आ रही है, ठीक है। तो अभी लेकिन हमारा टारगेट ये है कि हम जो ये कैंपेन है उसके थ्रू हम सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज मिलकर ऐसे एक्शंस प्लान निकालें जिससे क्या हो कि जो चाइल्ड मैरिज का रेट है वो 5% से भी नीचे आ जाए। कौन से ईयर तक, 2029 तक, ठीक है। न्यू पोर्टल में क्या दिया है देखें, A key feature
ऑफ द कैंपिंग, मतलब इसका जो मेन फीचर क्या है, देखो ये सब्जेक्ट हो गया फीचर, इसीलिए यहाँ पे वर्ब क्या हो गई इज। की फीचर क्या है, इज द लॉन्च ऑफ द चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल। तो अब मान लो यहाँ पे पोर्टल ओपन किया जाएगा, जिसका मकसद क्या है, रेज अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना, रिपोर्ट केसेस, कि अगर आपको पता चल रहा है कि आपके कहीं नॉलेज में चाइल्ड मैरिज हो रही है तो आप उसके एटलीस्ट आप रिपोर्ट कर सके, ताकि अथॉरिटीज उस पर एक्शन लेना। तो ये हो गया। एंड मॉनिटर प्रोग्रेस, और जो उसमें जो तरक्की हो रही है उसके ऊपर में निगाह रखें, उसको चेक करते रहें। गाइडेड बाय द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ BBP, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव डॉटर एजुकेट डॉटर प्रोग्राम एंड द रिसेंट जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन एम्स टू ब्रिंग ऑल स्टेक होल्डर्स टुगेदर टू स्प्रेड अवेयरनेस अप टू द ग्रास रूट्स एंड ब्रिंग एटीट्यूडनल चेंज टूवर्ड एंडिंग चाइल्ड मैरिज। अब आप देखोगे ये पूरा एक ही साथ पढ़ा जाएगा। तो अगर इसमें क्या है, आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम को लेके, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एंड द रिसेंट जजमेंट आया है आपके सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। और इसका मकसद क्या है कि जो सारे के सारे लोग हैं उनको एक साथ लेके आए, क्यों, ताकि जागरूकता फैलाई जा सके। कहाँ पे, अप टू द ग्रास रूट्स। अप टू द ग्रास रूट्स मतलब एकदम ऑर्डिनरी लोगों तक बात पहुंचे, जहां जरूरत है वहां तक हमारी बात पहुंचे, ठीक है। और एटीट्यूड में हम चेंज लेके आए चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। यूनियन मिनिस्टर ने आगे बोलते हुए क्या बोला है, अपार्ट फ्रॉम लॉज, अपार्ट फ्रॉम मतलब इस चीज से अलग हम अगर बात करें, अपार्ट फ्रॉम दिस, इस चीज के अलग हम बात करें, वी मस्ट ऑल्सो फोकस ऑन रेजिंग अवेयरनेस बिकॉज लेजिस्लेशन अलोन कैन नॉट इरेडिकेट दिस इशू। मतलब सिर्फ लॉ बनाने से, कानून बनाने से ही हम इस प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर सकते हैं, हम इस चाइल्ड मैरिज को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें ग्रास रूट पर इस चीज के लिए अवेयरनेस फैलानी होगी। है कि चाइल्ड मैरिज इज नॉट एन आइसोलेटेड चैलेंज, मतलब ये जो है कि सिर्फ चाइल्ड मैरिज को खत्म करना कोई एक अकेला चैलेंज नहीं है, ये बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। चाइल्ड मैरिज, जो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की जल्दी शादी कर देते हैं, वो चीज बहुत सारी चीजों के साथ में इंटीग्रेटेड है। दैट कैन बी रिजॉल्व विद अ सिंगल सॉल्यूशन, है ना। तो इट इज नॉट एन आइसोलेटेड प्रॉब्लम जिसको आप एक ही सॉल्यूशन के साथ में आपने कानून ले आए तो वो सॉल्व हो जाएगा, नहीं। उसके लिए हमें अलग अलग लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। It requires a whole government approach, right from ensuring continuity in girls' education to skilling and absorption in the labor force to ensure nutritional outcomes for women. मतलब हमें यहाँ पे कंप्लीट अप्रोच अपनानी होगी, जिसमें आपकी जो गर्ल्स हैं उनकी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू कैसे बरकरार रख सकते हैं, उनमें आपकी स्किल कैसे हम ग्रो करें, ठीक है। जो आपका वर्क फोर्स है वहां पे वो ज्यादा अपने आप में इन्वॉल्व हो, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज, उनकी बॉडी की जो हेल्थ है वो अच्छे से रहे, और क्या दिया है, उनकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हेल्दी रहे, ओवरऑल हेल्थ, विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग एंटी ट्रैफिकिंग, सोशल प्रोटेक्शन, स्पोर्ट्स एंड लीडरशिप, ही सेट। मतलब इन सारे सेक्टर्स पे अगर हम वर्क करेंगे, यहाँ पे हम उनको तरक्की देंगे, तो चाइल्ड मैरिज के अंदर में कमी होने लगेगी। तो वो सिर्फ एक एक्ट के थ्रू हम इस चीज को नहीं रोक सकते हैं। वी कैन नॉट स्टॉप, हम नहीं रुक सकते। कब तक? अनटिल इन India is completely free of child marriages, she added, calling for active participation from citizens. तो उन्होंने क्या बोला है कि हम तब तक नहीं रुक सकते जब तक जो हमारा इंडिया है वो completely चाइल्ड मैरिजेस से फ्री नहीं हो जाता है। तो डन है। एक तो ये आर्टिकल है और एक और आर्टिकल अभी हम लोग फटाफट से रीड करेंगे। वैष्णव फेवर्स स्ट्रिक्टर लॉज फॉर सोशल मीडिया एंड आपके OTT प्लेटफॉर्म्स।
तो जो आपके यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव, वो उन्होंने किस चीज को फेवर किया है, किस चीज का उन्होंने सपोर्ट लिया है कि जो सोशल मीडिया है, जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए और स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। सो ये भी एक आज हमारा सेकंड आर्टिकल है, अब हम इसको रीड करेंगे। ठीक है, जैसे देखें एक बार, IB मिनिस्टर अर्जिस मतलब यहां से रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया पार्लियामेंट्री कमेटी टू टेक अप इशू सून, कि वो इस इशू को जल्द से जल्द इसको टैकल करें, इसको डील करें। कॉलिंग फॉर सोसाइटल कॉन्सेंसस, की सोसाइटल अग्रीमेंट आए, आम सहमति आए चीजों के बीच में। ऑन कब्स, इस चीज के ऊपर लिमिट लगाने के लिए, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। आगे क्या बोला है, सोशल मीडिया हैज बिकम अ स्पेस फॉर अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पे अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशंस को शेयर किया जा रहा है, वल्गर कंटेंट को शेयर किया जा रहा है। सो इसी चीज को एक बार हम लोग देखते हैं। यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ऑन वेडनेसडे emphasized the need to strengthen existing laws governing social media and OTT platforms and build a societal consensus on the issue। समझ में आ गया यहाँ तक? ये तो उनकी पोस्ट के बारे में बताई है, यूनियन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, ये उनका नाम हो गया। ये आपका दिन बता दिया, किस दिन उन्होंने बोला है, नेम ऑफ द डे के साथ ऑन लगाते हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया है ना आपका अश्वनी वैष्णव। ये वर्ब हो गया एम्फेसिस करना, मतलब किसी बात के ऊपर में जोर देना, उस बात के ऊपर में दबाव देना। और जब भी हम एम्फेसिस आपका वर्ब होता है, इसके साथ हम ऑन प्रेपोजिशन नहीं लगाते, इवन हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसका मतलब ऑलरेडी हो गया दबाव देना। तो किस बात के ऊपर उन्होंने दबाव दिया, द नीड। यहाँ पे नीड क्या है, ये आपका नाउन की तरह काम कर रहा है कि किस चीज की जरूरत है कि जो हमारे ऑलरेडी लॉज हैं उनको स्ट्रेंथन करें, उनको और मजबूत करें। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको कंट्रोल करने को लेके, और हम एक सोसाइटल कॉन्सेंसस बिल्ड करें इस चीज को लेके, आम सहमति इसके अंदर में हम लोग लेकर आए। ठीक है, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया एंड OTT प्लेटफॉर्म। हम एक कैसे एरा में रह रहे हैं, कैसे टाइम पे रह रहे हैं, किस चीज का टाइम है, वो सोशल मीडिया ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स का टाइम चल रहा है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ द प्रेस दैट वंस रिलाई ऑन editorial checks to ensure accountability and correctness of content have seen these checks diminish over time। अच्छा, लेकिन जो हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे, जो ट्रेडिशनल तरीके से, जो हमारे प्रेस के, जो हमारे एक ट्रेडिशनल तरीके से, उन पे क्या होता था, रिलाई ऑन, रिलाई RELY और प्रपोजिशन ऑन। रिलाई का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर निर्भर होना, उसके ऊपर डिपेंड होना। जैसे इफ यू रिलाई ऑन मी दैट मीन्स यू डिपेंड ऑन मी, आप मेरे ऊपर निर्भर हैं। इफ आई रिलाई ऑन यू दैट मीन्स आई एम डिपेंडेंट ऑन यू। ठीक है, सो जो वो आपका जो ट्रेडिशनल तरीके होते थे जो आपके मीडिया के, वो कैसे थे, वो उनमें आपके चेक्स लगते थे, उसको करेक्ट किया जाता था, उसकी अकाउंटेबिलिटी को लेके कि जो बात बोली जा रही है, जो बात एक्सप्रेस की जा रही है, जो बात पब्लिक की जा रही है, वो कितनी सच है, वो कितनी करेक्ट है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कितनी है, उसमें करेक्टनेस कितनी है, ये पहले चेक किया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, ये जो चेक्स हैं ये डिमिनिश हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। लोगों को आप देखते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, एवरी टाइप ऑफ कंटेंट इज अवेलेबल एंड दिस इज रियली ट्रू। इसके ऊपर चेक तो होना चाहिए। मिनिस्टर सेड इन रिप्लाई टू क्वेश्चन इन द लोकसभा, ही सेड ओइंग टू एब्सेंस ऑफ सच एडिटोरियल ओवरसाइट। ओइंग टू का मतलब क्या हो गया, ड्यू टू, इस चीज के कारण। आगे उन्होंने क्या बोला है कि एडिटोरियल चेक के कारण, ये जो सुपरविजन नहीं हो रहा है, इस चीज का जो एब्सेंस है, इसके कारण जो सोशल मीडिया है
had become a platform for freedom of the press. अब फ्रीडम ऑफ द प्रेस तो है, लेकिन इसके साथ में ये एक ऐसा स्पेस भी बन गया है अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन विच ऑफन इंक्लूडेड वल्गर कंटेंट. मतलब ठीक है, आपके पास फ्रीडम है कुछ भी बोलने की, बट अब इसके साथ साथ में आप जानते हैं हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, फायदे हैं तो नुकसान भी हैं. फ्रीडम है अपनी बात उठाने की, फ्रीडम है खुद को एक्सप्रेस करने की, बट अब वो फ्रीडम आपकी वल्गर कंटेंट को लेके जा रही है, ऑफेंसिव चीजों को बहुत ज्यादा. अगर मैं एक बात बोलूं, आप भी इस चीज को जानते ही होंगे कि कितना नेगेटिव हो गया है. हम सब लोग अपना इंस्टाग्राम के ऊपर में, फेसबुक के ऊपर में इतना रील्स वगैरह हम लोग देखते हैं, और आई डोंट नो एक्चुअली में वल्गर कंटेंट तो बहुत ज्यादा है, ऑफेंसिव कंटेंट भी बहुत ज्यादा है. ही एक्नॉलेज्ड the distant cultural difference between India and the geographies where the platforms originated. और आगे उन्होंने किस बात को एक्नॉलेज किया, किस बात को एक्नॉलेज करना मतलब मानना, उस बात को मानना, और उन्होंने इस बात को भी माना, आगे इस बात को भी उन्होंने बोला कि इंडिया के और जहां पर ये प्लेटफॉर्म्स ओरिजिनेट हुए हैं, जहां पे ये प्लेटफॉर्म बने हैं, हमारे और उनके ज्योग्राफी, हमारा जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, एब्सोल्युटली डेफिनेटली, और यही कल्चरल डिफरेंस हमको बाकियों से डिफरेंट बनाते हैं. द कल्चरल सेंसिटिविटीज ऑफ इंडिया वास्टली डिफर फ्रॉम दोज ऑफ द रीजन्स वेयर दीज प्लेटफॉर्म्स वर क्रिएटेड. और जो हमारी सेंसिटिविटीज हैं, हमारे जो कल्चर है, वो बहुत ज्यादा, वास्ट का मतलब क्या होता है, ह्यूज, बहुत, वो बहुत ज्यादा अलग है उन जगहों से जहां पर ये प्लेटफॉर्म क्रिएट होते हुए हैं. आप जानते हैं वेस्टर्न के हैं ये प्लेटफॉर्म्स, एंड दिस मेक्स इट इम्पेरेटिव, दिस मेक्स इट इम्पॉर्टेंट. ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि इंडिया जो है वो अपने लॉज को थोड़ा और स्ट्रिक्ट करे इस तरीके के कंटेंट को लेके. He said, urging everyone to come to a consensus on this matter. और बाकी सबसे वो रिक्वेस्ट करते हुए कि सारे लोग इस मैटर के ऊपर में अग्री हो, इस मैटर के ऊपर में सबकी सर्व सहमति हो. मिनिस्टर ने ऑल्सो अर्ज्ड, यहाँ पे देखो मिनिस्टर सब्जेक्ट हो गया, अर्ज्ड क्या है, ये वर्ब है. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी टू टेक अप द इशू एज अ प्रायोरिटी. मिनिस्टर ने और क्या रिक्वेस्ट की है, जो आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो इस इशू को अपनी प्रायोरिटी की तरह इसे ट्रीट करें, इसको प्राथमिकता दें. देयर शुड बी सोसाइटल कॉन्सेंसस ऑन इट अलॉन्ग विद स्ट्रिक्टर लॉज. स्ट्रिक्ट लॉज के साथ साथ में हमारी एक आम सहमति होनी चाहिए कि किस प्रकार का कंटेंट ही हम देख सकें. बाकी हमारे चीजों के ऊपर चेक तो डेफिनेटली होना चाहिए. ये क्या होता है ना, जैसे फ्रीडम के साथ में प्रॉब्लम्स भी है ना, फ्रीडम हर कोई हैंडल भी नहीं कर सकता है. जैसे हम लोगों को प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स की चीजों के साथ में, वो ठीक है, वो हो जाता है, बट जो फ्रीडम है, आपको कंप्लीट फ्रीडम दे दी जाए, सपोज आपको कोई बोल ही नहीं रहा कि आपको कुछ क्या करना है, तो कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो अपने उस टाइम को, उस फ्रीडम को ढंग से यूज करेंगे. अदरवाइज क्या होगा, हम उसको वेस्ट कर देते हैं. सो यही एक प्रॉब्लम है ना. हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं है, अपने अंदर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो ये चीज बहुत गलत है. और आप जानते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत फालतू का कंटेंट बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जो आपको दिन भर आप यूज करते रहो और वो खत्म ही नहीं होगा, और हमारा पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा और फिर लगेगा ओ मैंने वेस्ट कर दिया. So who is responsible? They are not responsible. You are responsible for that. So stop watching for that. That is malicious. That content is malicious. It is like cancerous. It will destroy you completely if you continue watching those things. So if you are watching those things, then you have to stop it right now, or try to control it. If you can't stop it completely, then try to control it. Done? So this is all about today's class. I hope you like the class, and if you do, then please like the video, share and subscribe the channel. Thank you.